तो अनुभूत उद्बोधन सप्ताह का आज ये अंतिम और 7वां दिवस है। तो अनुभूत उद्बोधन सप्ताह छापर में भी मनाया गया। हमारे संत लोग भी बाहर भी विद्यालयों में भी गए हैं। अच्छा है, बाहर अनुभूत तो बाहर ज्यादा होना, यहाँ भी रहे बाहर भी रहे, तो अब ये अच्छी तरह से हमारा अनुभूत का काम आगे बढ़ता रहे। ओम अर्थ। अनुभूत उद्बोधन सप्ताह और आज परम पूज्य ने इस झांकी का उल्लेख फरमाया और ये महात्मा गांधी के कई रूप यहाँ पर सामने उपस्थित है। छापर अनुभूत समिति ने यहाँ पर कार्य किया है और भी इनकी अनेक प्रकार की योजनाएं रहती है। आज परम पूज्य गुरुदेव के सन्निधि में प्रदीप जी सुराना, जो अनुभूत समिति छापर के अध्यक्ष है, अपनी बात को प्रस्तुति करें। बनते आज अनुभूत उद्बोधन सप्ताह का आखिरी दिन अहिंसा दिवस। बनते अनुभूत समिति छापर को सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया जब आपके श्रीमुख से सुना कि अनुभूत समिति छापर अच्छा कार्य कर रही है और अच्छा कार्य करने का प्रयास करे। इन शब्दों को सुनकर अनुभूत समिति की पूरी टीम अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है और हमें नई ऊर्जा मिली। बनते आपने महती कृपा करके विभिन्न विद्यालयों में मुनि योगेश कुमार जी, मुनि वर्धमान कुमार जी, अनुभूत प्रभारी मुनि मनन कुमार जी को भेजा और सभी विद्यालयों में, जैसा कि बनते मैंने आपसे निवेदन किया था कि अनुभूत समिति 6 विद्यालयों में अनुभूत गीत का संगान प्रतिदिन होता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मुनि योगेश कुमार जी ने स्वयं कहा उन बड़े विद्यालयों में कि अनुभूत समिति जो कार्य कर रही है और जो इन विद्यालयों का अनुशासन है वह वास्तव में देखने लायक है। मुनिश्री के ये सभी मुनियों के ये वचन सुनकर हम लोग बड़े प्रफुल्लित हुए हैं। बनते आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति ने हमें जुलूस व्यवस्था जो थी उसमें मेरे अनुभूत समिति के 5 सदस्यों में 4 सदस्य अनुभूत समिति के थे। हमने जुलूस पूरी लगन के साथ आपके प्रवेश का निकाला। उसके बाद आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति का पत्र मिला कि आप नशा मुक्ति के लिए अपना कार्यक्रम करें, तो हमने 3000 से प्लस नशा मुक्ति के फॉर्म भरवाए और जो फॉर्म भरवाए हैं वो वास्तव में नशा मुक्ति के लिए है। उनको कई प्रेरणा दी। उन 2 व्यक्तियों को हम यहाँ सम्मानित करेंगे। हमारे तहसीलदार की पुत्र वधू एवं स्काउट पर राज्य स्तर पर सम्मानित श्री जीवराज सिंह जी को। बनते मैं अनुभूत 11 मिनट का मुझे समय दिया गया है, 13 मिनट का दिया था, मैंने 2 मिनट खुद कम किए हैं। मैं अनुभूत महिला टीम से निवेदन करूंगा कि वो आए और अनुभूत गीत के साथ टीम का आगाज करे। कार्यक्रम का तुरंत आए, हर समय नहीं लगाएं। और अनुशासन सिखाता है जितना समय दिया जाए, हर वक्ता कुछ ज्यादा नहीं है कोई भी, लेकिन हर कार्यक्रम का समय है। महिला टीम के गीत का समय 3 मिनट। खून की हर बूंद से, खून की हर बूंद से एक ही आवाज है, महाश्रमण जैसे गुरु मिले, महाश्रमण जैसे गुरु मिले, हमको स्वयं पर नाज है, हमको स्वयं पर नाज है। खुद जियो सबको जीने दो, यही मंत्र अपनाना है, इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर
दीप जलाना है। खुद जियो द्रव्य को जीने दो, यही मंत्र अपनाना है। इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। वही तरह हम काम की जिससे औरों का भी मंगल हो। खुद जिए खुद से पर हमसे औरों को भी संबल हो। सब में प्रभु का दिव्य अंश है, सबको गले लगाना है। इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। मंदिर है यदि दूर तो हमसे एक काम ऐसा कर ले। रोते हुए किसी बच्चे के जीवन में खुशियां भर दे। खुद भी महके फूलों जैसे औरों को महकाना है। इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। रावण के पुतलों को हमने कितनी बार जलाया है, मगर राम के आदर्शों को कब हमने अपनाया है। महावीर की महाहिंसा से जग को सरसाना है। इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। वो कैसा इंसान जो अपने ही खातिर जिया करे, वो ही है इंसान की जो औरों के आंसू पिया करे। तुलसी प्रेम की राहों से संसार को स्वर्ग बनाना है। इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। घर घर दीप जलाना है। घर घर दीप जलाना है। आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति या व्यवस्था समिति छापर ट्रस्ट अध्यक्ष माणकचंद जी नाहटा बुच्चा। बनते आज अनवरत उद्बोधन सप्ताह का अंतिम दिन। पूरे सप्ताह आपके सानिध्य में छापरवासियों ने, छापर की पूरे समाज ने अनवरत के प्रचार प्रसार में पूरा लाभ लिया। गुरुदेव 7 नवंबर को भीलवाड़ा में आपके दर्शन करने के बाद हम लोग छापर आकर करके चतुर्मास व्यवस्था समिति की तरफ से 2 प्रकल्प चालू करने का निर्णय लिया। एक परम पूज्य कालूगणी की माला फेरने का, जिसका दायित्व महिला मंडल और तेयुब को दिया गया, और एक प्रकल्प जो आपका विशेष जिस पर ध्यान रहता है, नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार। तो नशा मुक्ति के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए और उसका फॉर्म भरवाने के लिए अनवर समिति को दायित्व दिया गया। मुझे ये कहते हुए अत्यंत गौरव हो रहा है, खुशी हो रही है
कि अणुव्रत समिति ने पूरी मेहनत और लगन के साथ 3000 से ऊपर फॉर्म नशा मुक्ति के भरवाए, जो आपके सामने अभी हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आज 2 अक्टूबर है। बच्चों ने दांडी यात्रा के रूप में अपनी प्रस्तुति दी, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम अरहम। और वो फॉर्म जो भी भेंट करना है गुरुदेव सामने यहाँ पर आप लोग दिखा सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा अणु विभाग के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्माननीय अविनाश जी नाहर, आचार्य महासमंद चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सम्माननीय माणकचंद जी बूचा, 13 पंच सभा के अध्यक्ष एवं व्यवस्था समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह जी सेठिया, हमारे व्यवस्था समिति के महामंत्री युवा गौरव भाई नरेंद्र नाटा, श्री भानु कुमार जी नाटा अणुव्रत समिति संरक्षक, श्री मगन सिंह जी दुदोड़िया अणुव्रत समिति संरक्षक, महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती सरिता सुरैना, युवक परिषद अध्यक्ष सौरभ भुतोड़िया एवं अणुव्रत समिति मंत्री विनोद नाहटा, ये सभी आचार्य परवर को हमारे नशा मुक्ति फॉर्म भरवाएं। जीवराज जी देवानी और श्रीमती संतोष मेघवाल देवानी भी यहाँ उपस्थित हों। एक बार हाँ 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 ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। ये अणुव्रत के ये नशा मुक्त संकल्प पत्र हैं। तो ये 2 फार्म तो ऐसे आ गए हैं और बता रहे हैं कि 3000 बता रहे हैं, 3 जो भी अच्छा नशा मुक्ति का अच्छा कार्य है और ये अणुव्रत समिति छापर है। तो ऐसे देखने में अच्छा लगा। यहाँ छापर में थोड़ा अणुव्रत का प्रभाव देखने को, वो अणुव्रत गीत उस दिन बच्चों ने वो जो हुआ था प्रोग्राम, तो गान संगान अच्छा संगान वो प्रतीत हुआ। हमारे संत लोग भी गए थे विद्यालयों में, तो जैसी जानकारी की विद्यालयों में भी वो अणुव्रत गीत वो जितना में है अणुव्रत गीत चलता है। हाँ, तो यह एक अणुव्रत का मानो प्रभाव है छापर के शिक्षण संस्थानों में, ऐसा लग रहा है। और भी छापर जो अणुव्रत की एक पृष्ठभूमि मान लें, छापर तो विक्रम संवत 2005 एक अणुव्रत की एक पृष्ठभूमि हो सकती है। तो यहाँ के लायक बात है कि अणुव्रत का प्रभाव रहे और भी हमारा अणुव्रत का कार्य है, नशा मुक्ति सद्भावना आदि आदि का अच्छा काम चलता है। पूज्य प्रवर का आशीर्वचन मिला और गुरुदेव बोल दो। हाँ, मुनि मनन कुमार जी जो अणुव्रत की गतिविधियों के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है, परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपनी बात। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ गुरुदेव कि प्रदीप जी यहाँ छापर अणुव्रत समिति के अध्यक्ष है। वैसे हर अणुव्रत समिति अपने आप में प्राय सक्षम रहती है और कार्य करती है, पर प्रदीप जी जैसे अध्यक्ष मिलते रहे, कार्यकर्ता मिलते रहे, तो अणुव्रत समिति गतिविधि और बढ़ जाती है। अच्छी पूज्य प्रवर के चरणों में वंदन। पूज्य प्रवर अणुव्रत उद्बोधन पूज्य प्रवर आप श्री के आशीर्वाद से अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह आपके निर्देशन के अनुसार
अणुव्रत समिति ने गांव के 4 विद्यालयों में किया और 4 विद्यालय और एक रैली, जिसमें यहाँ के जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे गांव के, वो सब उसमें सम्मिलित हुए। तो अणुव्रत के अंदर जैसे अभी वर्तमान के अध्यक्ष हैं प्रदीप जी सुराणा, ये बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और कहना चाहिए कि आसपास के स्कूलों में और आम जनता में भी इनका बहुत अच्छा मतलब दबदबा कहें कि इनका पेट का है, बहुत अच्छा पेट है। और इनके साथ ही कई बार प्रदीप जी बताते हैं कि महाराज हम जब यहाँ कार्यक्रम करते हैं तो अनेक ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत सहयोग करते हैं। उनमें से जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मानक चंद जी बुच्चा और नरेंद्र जी नाहाटा, विजय जी, भानु जी, ऐसे कितने ही कार्यकर्ता हैं जो आर्थिक तौर पर भी और सपोर्टिव अन्य सपोर्ट के तौर पर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जो भी कार्यक्रम होता है इधर आसपास जितना भी आचार्य कालूगणी की जन्मस्थली और एक प्रकार से ये लोग सब अणुव्रत का उद्गम स्थल के तौर पर अणुव्रत की पृष्ठभूमि को मानकर ही ये लोग यहाँ पर निरंतर अणुव्रत का कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ये कार्यकर्ता और इनके साथ में इनकी जो महिलाओं की टीम है आदि जितने भी ये लोग हैं, जैसे विनोद जी हैं और ये जोशी जी हैं, जीवराज जी, यह भी बहुत सक्रियता के साथ में कार्य करते हैं। चैन रूप जी जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, सोपाल जी, ऐसे इनकी पूरी 15-20 व्यक्तियों की जो गांव के प्रबुद्ध लोग हैं, तो उनकी ये टीम इस अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह में खूब मेहनत किया सबने। और जैसे कई बार मुनिश्री भी फरमाते हैं और आचार्य प्रवर भी फरमाते हैं कि अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह वास्तव में अणुव्रत का पर्यूषण पर्व है और इस पर्व के अंदर पूरे देश में जो सैकड़ों समितियां हैं वह सभी कार्यरत रहती है और हजारों लोग इससे जुड़ते हैं। अणुव्रत का संदेश उनमें जाता है और उन सब में जैसे हम यहाँ की एक स्कूल है अणुव्रत स्कूल, नाम अणुव्रत स्कूल है और मुनिश्री विनय कुमार जी स्वामी के प्रयत्न से इस स्कूल का नाम अणुव्रत स्कूल रहा, क्योंकि यहाँ के जो प्रिंसिपल है सोपाल जी, वे उनके पास आते थे तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे स्कूल चालू करनी है। तो मुनिश्री स्वयं अणुव्रत के बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी थे, तो उन्होंने उन्हें कहा कि इसका नाम अणुव्रत स्कूल रखो। तो इस शब्द का इतना प्रभाव है कि वहाँ के बच्चे और प्राय तौर पर स्टाफ सभी नशा मुक्त हैं और उनके मन में अणुव्रत के प्रति इतना सम्मान है जो हम सोच नहीं सकते। इतनी उनकी सम्मान भावना, और वे यह भी मानते हैं कि ये अणुव्रत है, ये हमारे अणुव्रत के संत हैं, ये हमारे अणुव्रत के कार्यकर्ता हैं, ये हमारा ही परिवार है। ऐसा हम गए तो ऐसा प्रतीत हुआ। तो जो अणुव्रत समिति यहाँ पर काम कर रही है और पूज्य प्रवर के आशीर्वाद से अनुविभा जो पूरे देश में अभी कार्यरत है, आचार्य प्रवर का ऐसा आशीर्वाद जो अणुव्रत को निरंतर गति भी देता रहे। और स्वयं हम देखते हैं आचार्य प्रवर इतना पुरुषार्थ करते हैं, यदि मैं कहूँ तो आप तेरापंथ के आचार्य तो हैं ही, साथ में अणुव्रत के अनुशासता हैं। आप अनेक बार ऐसा महसूस होता है कि अणुव्रत के अनुशासता के तौर पर कि जैसे आप अणुव्रत के गुरु हैं, अणुव्रत के भगवान हैं, और आप इतना ध्यान दिलाते हैं अणुव्रत पर कि किस प्रकार अणुव्रत आम जनता के उद्धार में सहयोगी बनता रहे। ये आपकी कृपा अणुव्रत को निरंतर मिलती रहे। ये आपकी कृपा अणुव्रत को मिलती रहे और अणुव्रत की संस्था निरंतर प्रगति करती हुई अणुव्रत का जो आचार्य तुलसी का स्वप्न था
कि ये जन जन तक पहुंचे, विश्व के हर कोने में पहुंचे, इसको बनाने में सफल हो, ऐसा पूज्य प्रवर का आशीर्वाद मिलता रहे। अणु विभाग